नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेनेस एसटी 25 पर। प्यारे साथियों, जैसा कि हमने पार्ट 1 नरेशन में पढ़ा था, टेंस को चेंज करना, ठीक है? जैसे सेज को कैसे चेंज करना है, सैड को कैसे चेंज करना है, से टू कैसे चेंज करना है, इन सभी के बारे में हमने बहुत अच्छे से सीख लिया था। तो जितने भी बच्चे, जितने भी प्यारे साथी अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखे हो, तुरंत जाकर पार्ट 1 देखिए, क्योंकि बिना पार्ट 1 देखे आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है? तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। देखो, अभी तक हमने वहां पर केवल बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक नॉलेज जानी, किस किस प्रकार हम वर्ब को चेंज करते हैं, सेज टू, सैड टू, है ना, से टू, किस प्रकार हम उसको चेंज करते हैं उसको हमने जाना। अब यहाँ पर हम टेंसेस के चेंजेस करेंगे। टेंसेस का मतलब जो आपके ट्रांसलेशन टेंस होते हैं उनमें चेंजेस करेंगे, ठीक है? तो चलिए बहुत ही बारीकी से समझते हैं और बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है? तो जितने बच्चे नहीं देखे हैं पार्ट 1 पहले देखिए, तब आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आएगी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। किसकी बात करते हैं? प्रेजेंट टेंस की। देखो, प्रेजेंट टेंस में आपके चारों टेंसेस बनने वाले हैं। कितने? चारों टेंसेस बनने वाले हैं। सबसे पहला जो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा होता है भैया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अगर तुमको प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस अगर कहीं मिल जाए सेंटेंस में, तो इसको आपको किस में चेंज करना है? आपको भैया पास्ट इंडेफिनिट चेंज करना है। किस में चेंज करना है? पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। पास्ट इंडेफिनिट, ठीक। देखो, होता क्या है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म का मतलब जैसे ईट्स हो गया, बीट्स हो गया, है ना, गोज हो गया, इस तरह की जो वर्ब होती है वो फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो एस या एस लगता है उसको फिफ्थ फॉर्म बोला जाता है। और फर्स्ट फॉर्म किसे कहते हैं? ईट, बीट, है ना, इस तरह की चीजें क्या होगी? गो, इस तरह की जितनी वर्ब होती है इनको फर्स्ट फॉर्म बोला जाता है। तो इनको जो चेंज करोगे तो इनको भैया किस फॉर्म में चेंज करोगे? वर्ब की सेकंड में चेंज करोगे। किस फॉर्म में चेंज करो? वर्ब की सेकंड में। और अगर बाय द वे तुमको डू या डज नॉट मिल जाता है, क्या मिल जाता है? डू या प्लस का डज नॉट मिल जाता है, तो इनको आपको किस में चेंज करना है? डिड नॉट में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? डिड नॉट में चेंज करना है। इनको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनके याद होने से आपका जो नरेशन है चेंजेस में बहुत ही जल्दी से आप सीख जाओगे। ओके, चलिए, ये फर्स्ट हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड देखिए, सेकंड आपका होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किसमें चेंज करोगे भैया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करो। किसमें चेंज करना है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करो। ओके, चलो देखो, देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? इज होता है, आर होता है और एम होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होती है। क्या होती है? आईएनजी होती है। तो उसको क्या करना है? तुमको वाज में चेंज करना है और वर में चेंज करना है, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या करना है? तुमको एनजी को लगा देना है। इतना सा काम करना है। ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। उसके बाद आपका आता है थर्ड नंबर पर प्रेजेंट परफेक्ट। क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को आपको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। किसमें चेंज करना है? पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? आपका हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो इसको भी आपको क्या करना है? हैड लगा देना है। क्या लगाना है? हैड। तो एच ए डी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। ठीक है, क्लियर? लास्ट और लास्ट प्रेजेंट का बचता है 4 नंबर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको किसमें चेंज करना भैया? देखो, इसको चेंज करना है आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। देखो, आपको यहाँ पर पहचान क्या होगी इसकी? देखो, हैज, हैव प्लस नॉट या तो बीन, है ना। अगर नॉट नहीं होगा तो बीन डायरेक्टली लगा रहेगा, ठीक है। अगर नॉट नहीं होगा तो हैज, हैव के बाद बीन लग जाएगा, और अगर नॉट है तो नॉट बीच में लगेगा। इसको सिंपली क्या करना है? हैड बनाना है, और अगर नॉट हो तो नॉट लगाना, ना हो तो डायरेक्टली बीन लगा देना। और प्लस वर्ब की कौन सी लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। वैसे भाई इसमें भी रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। चलिए, ये हो गया इतना क्लियर। अभी देखो, ये केवल अभी प्रेजेंट पढ़ा। क्या पढ़ा जाए? प्रेजेंट। देखो, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट आपको मिल जाए तो उसको पास्ट इंडिफिनिट चेंज करना है। जैसे वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म मिलते हैं, सेकंड फॉर्म डू डज मिलता है, नॉट लगाओगे और उसके साथ डिड लगा दोगे, डिड प्लस नॉट हो जाएगा।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज आर एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एनजी मिले तो उसको वाज वेयर वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ एनजी लगा दो। क्लियर है? प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगा तो आपको हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखो हैज हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एनजी लगा रहेगा तो इसमें सिंपली क्या करना है, हैड नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एनजी। देखो मेंशन यहाँ पर नॉट का इसलिए कर दिया है ताकि कंफ्यूज ना हो, अगर नॉट आपका नहीं होता तो मत लगाना नॉट। क्लियर? नॉट आपका नहीं होता मत लगाना, और अगर होता तो यहाँ पर आप नॉट मेंशन कर देना। तो ये किसका हो गया भैया, प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट हो गया। किसका हो गया, प्रेजेंट टेंस का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं बात करते हैं पास्ट टेंस की। किसकी बात करते हैं, पास्ट टेंस की। देखो पास्ट टेंस में आपके कितने बनेंगे, दो बनेंगे। कितने बनेंगे, दो। देखो पहला क्या होता है, पहला आप देखोगे पास्ट इंडेफिनिट क्या बनता है, पहला पहला बनेगा पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट किसमें बनता है, पास्ट परफेक्ट में बनता है। किसमें बनेगा, पास्ट परफेक्ट में बनेगा। किसमें बनेगा, पास्ट परफेक्ट बनेगा। देखो सिंपल सी चीज है, अगर पास्ट इंडेफिनिट दो प्रकार की चीजें होती है। पहला पहले तो आपको वर्ब के सेकंड फॉर्म मिलेगा जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो उसको आपको सिंपली क्या करना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज करना है। और जहां जहां पर आपका निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट और प्लस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है उसको सिंपली क्या करना है, हैड और प्लस का नॉट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। याद करोगे, देखो पहला काम तो दो इसमें सेंटेंस बनते हैं, एक तो अफर्मेटिव और एक कैसा होता है, निगेटिव। तो अफर्मेटिव वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो उसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देना है, और इसमें डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो इसमें हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देना है। सिंपल, क्लियर? इतना आपको काम करना है। देखो हमें कहते हैं कि यहीं से नहीं खत्म होगा, लेकिन इसको जब याद कर लोगे तो इतना आसान हो जाएगा तुमको चेंज करने में, तुमको देखना नहीं पड़ेगा बार बार। ठीक है, कंफ्यूज नहीं रहोगे। एंड सेकंड, सेकंड क्या कहता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करने के लिए तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है ना, इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। देखो अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में तुमको वाज मिलता है, क्या मिलता है, वाज मिलता है, और वर मिलता है। क्या मिलता है, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या मिलता है, आईएनजी। क्या मिलता है, आईएनजी। तो इसको सिंपली क्या करना है, हैड प्लस का बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या करना है, आईएनजी लगा देना है। इतना आपको काम करना है। क्या करना है, अगर वाज वर्ब मिल जाए कॉन्टिन्यूअस में तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है, तो यहाँ पर जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करोगे तो हैड बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है। इतना सा मेंशन करना है। ये आपका हो गया भैया पास्ट। कौन सा हो गया, पास्ट हो गया। अब मेरी बात है सुनो, ये तो हो गया टेंसेस चेंजेस। ठीक है, देखो अब इसके बाद जैसे कॉन्टिन्यूअस आता है तो इसमें मॉडल वर्ब्स आते हैं, विल वगैरह होगा, इनको चेंज करना होता है। इनको भी जरा एक बार चेंज करके देख लें। ठीक है, तो हम जरा मॉडल्स को चेंज करके देख लें, मॉडल कैसे चेंज करोगे। तो वो चेंजेस अगर आप याद कर लिए हो तो लगभग आपका काफी चीज और हो जाता है नरेशन में, क्योंकि सबसे स्पेशल चीज मेन चीज होती है चेंजेस। ठीक है, इनके परिवर्तन अगर करना तुम जान गए तो आप कंफर्म। ठीक है, काफी चीज चलिए इसका चेंज, जैसे आपका कैन होता है, क्या होता है, कैन। सेल होता है, क्या होता है, सेल। विल, ठीक है, और उसके बाद मे होता है, क्या होता है, मे। और एक होता है मस्ट। ठीक, देखो कैन को किस में चेंज करते हो, कैन को किस में चेंज करते हो, कैन को कुड में चेंज करोगे। किसमें, कुड। सेल को किस में चेंज करोगे, शुड में चेंज करोगे। विल को किस में चेंज करोगे, वुड में चेंज करोगे। मे किस में चेंज करोगे, माइट में चेंज करोगे। और मस्ट का किस में चेंज करोगे, मस्ट में चेंज करोगे। क्लियर इतना, ठीक। हाँ मेरी बात, जैसे आपने कहीं कहीं देखा होगा विल हैव लिखा होता है, क्या लिखा होता है, विल हैव लिखा होता है, और एक लिखा होता है शैल हैव, क्या लिखा होता है, शैल हैव लिखा होता है। तो क्या सर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि विल हैव को मतलब कि वुड हैड लिख लेंगे, ना ना ना, केवल आप मॉडल को चेंज करने आए ना, तो मॉडल चेंज करो तो कहोगे वुड हैव, क्या लिखोगे, वुड हैव लिखोगे। वैसे शैल हैव को शुड हैड लिख दोगे, ना ना ना, कहोगे शुड हैव लिखोगे। क्या लिखोगे, शुड हैव। कहने का मतलब जब मॉडल चेंज करने का काम है तो मॉडल ही चेंज कीजिए। ठीक है, ये हैज हैव को हमने पहले ही चेंज कर लिया था टेंसेस में, क्लियर रहेगा। तो इन मॉडल्स को भी चेंज कर लोगे, तो इतना काम याद रखिएगा। अब एक बार फिर से रिवीजन कर ले खटाखट। देखो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज किया।
प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज किया, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया, पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज किया। ठीक है, बात आती है मॉडल्स की, तो मॉडल में कैन को कुड में चेंज करते हैं, शैल शुड में चेंज करते हैं, विल को वुड में चेंज करते हैं, मे को माइट और मस्ट का मस्ट रहता है, कभी भी इसको चेंज नहीं करते। और विल हैव को क्या करते हैं, वुड हैव कर देते हैं, शैल हैव को क्या करते हैं, शुड हैव कर देते हैं। इतना क्लियर हो गया। देखो ये चेंजेस कहाँ पर होते हैं, जब आपकी वर्ब रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है वो पास्ट हो और रिपोर्टिंग स्पीच इस फॉर्म में लिखा हो। जैसे रिपोर्टिंग स्पीच लिखी है प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉर्म में, तो जब चेंज करोगे तो उसको पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में चेंज करोगे, क्लियर रहेगा। वैसे ही क्या होता है, जैसे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिखा है ना, क्लियर है रिपोर्टिंग स्पीच में, और रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट है, जैसे इसमें एग्जांपल तौर पे ही सैड कॉमा यू आर गोइंग टू द दिल्ली, ऐसा लिखा, तो सिंपली बात ही सैड, सैड आपका क्या है, पास्ट वर्ब में। ठीक है, तो इसको अच्छे समझने के लिए पार्ट 1 देख लीजिए, बहुत ही बेहतर तरीके से समझ आएगा। अब हम अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम सिंपली कॉन्सेप्ट देखेंगे फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन वाला, और लास्ट में हम यू वाला मतलब कि सेकंड पर्सन वाला देखेंगे, क्योंकि जब इस प्रकार पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको डिस्ट्रक्शन नहीं होगा और आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको टेंस जो चेंजेस हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि अन्य लोगों के पास भी पहुंचे और वो भी अच्छे तरीके से पढ़ें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कुछ चेंजेस करते हैं सेंटेंसेस के। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के चेंजेस, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, फिर प्रेजेंट परफेक्ट के, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। ठीक है, चलिए